कलयुग में संकीर्तन का ही महत्व है। इसका बहुत बड़ा प्रचार निम्बार्काचार्य, माध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और खास तौर से गौरांग महाप्रभु ने किया। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने भाष्य में सगुण साकार को माया विशिष्ट माना, उन्होंने भी अपने भाष्य में यह स्वीकार किया, हरेर नामैव 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 मम जीवनम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। ये कोट किया है शंकराचार्य ने। कलयुग में केवल भगवान नाम संकीर्तन ही प्रमुख है। और इतनी बड़ी बात कहा है शंकराचार्य ने, जिससे मेरा भी मतभेद है। उन्होंने कहा, श्रद्धा भक्त्योर अभावेपि भगवन् नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयतीत्युक्तम। श्रद्धा भक्ति से रहित भी हो भगवन् नाम तो समस्त पापों को नाश कर देता है, ऐसा कहा है शंकराचार्य ने। श्रद्धा भक्ति रहित भगवन् नाम, ऐसा तो महाप्रभु जी ने नहीं माना। उन्होंने तो कहा है, नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। और हमारे और संतों ने भी, ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सोतनु के ही काम द्रवई श्रवई पुलकई नहीं तुलसी सुमिरत राम। भगवन नाम से ही काम नहीं चलेगा। अनंत जन्म में हमने अनंत बार भगवन नाम लिया है। अरे हमारे भारत में तो स्त्री पति बाप बेटे का नाम भी भगवन नाम होता है, और यहाँ तो मरने के बाद भी बोला जाता है राम नाम सत्य है। और फिर एक एक शब्द अक्षर भगवान के नाम है, का खा, ये सब भगवान के नाम है। कम ब्रह्म वेद कहता है। अकारो वासुदेव, आ माने श्री कृष्ण, ऊ माने शंकर जी, ये सब भगवान के नाम है। तो यही तो हम लोग बोलते हैं डेली। अनंत बार भगवान नाम हम ले चुके, लेकिन और गिरते जा रहे हैं, पशुओं से बदतर हो रहे हैं। तो ये धोखा है कि भगवान नाम लेने से काम बन जाएगा। नहीं, वेद कहता है, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्माना बीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये जीव जब भगवान का ध्यान करता है, ध्यान किससे होता है? मन से। इसीलिए मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है, ब्रह्म बिंदु उपनिषद 2 मंत्र। मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। मन को भक्ति करनी है, मन को वैराग्य करना है। सारा दारो मदार अंतःकरण पर है। रसना से बोलना, सिर से नमस्कार करना, हाथ से पूजा करना, ये सब फिजिकल है। इससे भगवत कृपा नहीं मिलती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अर्जुन,
मन मुझ में लगाए रहा। और युद्ध कर, फिजिकल वर्क कुछ भी कर, उसका फल नहीं मिलता। जहां मन का अटैचमेंट है वही कर्म है, उसी का फल मिलता है। करोड़ों मर्डर किया अर्जुन ने, हनुमान ने। भगवान ने कहा कौन कहता है? हम लोगों ने कहा हम लोग गवाही हैं, तुम सब अंधे हो। उसका मन तो मेरे पास था। अरे मन था तो इससे क्या हुआ? मर्डर तो किया बाण चलाकर। वो सब नहीं होता कर्म। कर्म केवल मन से माना जाता है। मनसैव कृतं कर्म, केवल मन का किया हुआ कर्म कर्म है। एक बार आप राम श्याम मत कहिए, मन का सरेंडर कर दीजिए। मामेकम शरणम ब्रज मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेश है। मुझ में मन लगा दे, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान मन चाहते हैं, केवल मन। इंद्रियों को भी लगा दो, अच्छा है। इसीलिए सुखदेव परमहंस ने परीक्षित के प्रश्न पर उत्तर दिया है। परीक्षित ने प्रश्न किया भागवत में, यच्छ्रोतव्यम अथो जप्यम यत्कर्तव्यम निर्भिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम। पहले स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। महाराज मनुष्य को क्या करना चाहिए संक्षेप में बताइए, डिटेल में नहीं। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक। सुन परीक्षित, 3 साधना है। क्या? नवधा भक्ति भी है, नवधा होगी, सहस्रधा भी है, हजारों प्रकार की भक्ति होती है, लेकिन 3 भक्ति तू कर, वही प्रमुख है। क्या? श्रोतव्य, महापुरुषों के द्वारा सुन। श्री कृष्ण कौन है, जीव कौन है, माया क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, प्रेम क्या है, ये सब तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज महापुरुष से सुनो, पंडितों से नहीं। कंफ्यूज्ड हो जाओगे। थ्योरेटिकल मैन क्या समझता है इन सब गहराइयों को? हाँ, श्रोतव्य और कीर्तितव्य, संकीर्तन करो। लेकिन इन दोनों से भी काम नहीं बनेगा। ये दोनों तो आप लोग अनंत बार कर चुके, अनंत जगत गुरुओं के आप लोग लेक्चर सुन चुके, अनंत जन्म में कुछ काम नहीं बना। इसलिए अंतिम बता रहे हैं, स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। मन से भगवान का स्मरण करो, स्मरण करो। फिर दोबारा आगे उसी जगह पर कहते हैं, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य। देखिए वही शब्द है, कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। वही 3 साधना, भगवान का स्मरण और उनका संकीर्तन, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का, सब का संकीर्तन, और उन्हीं महापुरुषों से श्रवण। जब तक तत्व ज्ञान, थियरी की नॉलेज न होगी, आप भगवान की ओर तेजी से नहीं चल सकते। गौरांग महाप्रभु ने कहा, सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। सिद्धांत ज्ञान में आलस से न करो। अरे हमको सब मालूम है। एक क्षण में भूल जाता है जीव काम क्रोध लोभ मोह के झकोरों में। तत्व विस्मरणात् भेकीवत। इसलिए बार बार आवृत्ति रसकृत उपदेशात, दर्शन शास्त्र कहता है बार बार सुनो,
फिर बार बार सोचो, तब पक्का होगा। तो हर समय वो ज्ञान रहेगा। अन्यथा अभी आप सुन रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, आंसू भी बहा दिया। और जब सुन के चलने लगे, किसी ने धक्का दे दिया, अंधा है देखता नहीं, ये लो कहां चले गए, अजी पागल हो गए एक धक्के में। अरे शरीर में शरीर लग गया, अजी क्या समझते हैं आप, मैं लड़की हूं ये लड़का है, इसने धक्का मार दिया। ये गंदे शरीर के पीछे हम लोग मर जाते हैं लड़ लड़ के, अहंकार है इतना। इसलिए हर समय तत्व ज्ञान को साथ रखो, तब विजय प्राप्त होगी। अभ्यास करना होगा इसका। अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ मन है, तो भगवान का स्मरण नंबर 1। इसके बाद संकीर्तन करो। खाली नाम संकीर्तन में बोर हो जाओगे। गुण संकीर्तन भी, लीला संकीर्तन भी, अनेक प्रकार से मन को उलझाए रहो उसी एरिया में। श्री कृष्ण राधा, उनके नाम अनंत हैं, जो अच्छा लगे। गुण अनंत हैं, लीला अनंत है, धाम अनंत है, संत अनंत है। बस इन्हीं के अंदर मन का अटैचमेंट हो, नीचे ना आओ। अनंत देवी देवता है हमारे हिंदू धर्म में, सबको नमस्कार और रिस्पेक्ट, किसी का अपमान न करो, राक्षस का भी। द्वेष भावना आएगी, गए आप। ये राग और द्वेष दोनों दुश्मन हैं। मन को भगवान में लगाना है, तब ये शुद्धि होगी अंतःकरण की। और अगर कहीं राग होगा तो वो आ जाएगा मन में, माँ बाप बेटा स्त्री पति। और कहीं द्वेष होगा तो वो आ जाएगा मन में, उसी का चिंतन करोगे। इसलिए न्यूट्रल होकर केवल भगवान और उनके जन और उनकी लीला आदि का ही ध्यान करो मन से, और सदा सर्वत्र